जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर गेस्ट पेपर एमडी कैट 2023 वर्जी के वाले से डिस्कस करेंगे। वीडियो को बच्चों लास्ट तक लाजमी देखा करें और वीडियो के अंदर जो चीज़ पसंद आए वो आपने बतानी है। जिस एमसीक्यूज की जिस ऑप्शन की समझ ना आए आपको, आपने वो भी चीज़ बच्चे मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। मैंने लास्ट वीडियो के बच्चों इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि आपको जो है वो विजिबिलिटी भी ज़्यादा मिले और मेरी जो साउंड है इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अगर कोई कमी कोताही रह जाती है तो उसके लिए बच्चों माजरत है। चलें बच्चों, बगैर टाइम जाए कि ये इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट हम लाजमी देखिएगा। इस बच्चे गेस्ट पेपर के अंदर 68 एमसीक्यूज हैं और ये 68 के 68 एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा इनके चांस है कि कल के आपके एमडीएड के पेपर के अंदर भी आ सकते हैं। आपने इंशाल्लाह कल मुझे आके बच्चे सेम इसी वीडियो के नीचे रिप्लाई करके बताना है कि कौन सा एमसीक्यूज आपको एमडीएड के अंदर आया है और कौन सा एमसीक्यूज नहीं आया है। जी बच्चे, फर्स्ट एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज है आरएनए रेट्रोवाइज हैव अ स्पेशल एंजाइम दैट। तो बच्चे आरएनए जो रेट्रोवाइसिस होते हैं इनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बच्चे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो वायरस के आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर आप फॉलोइंग ऑप्शन देखें तो बच्चे बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है, ट्रांसक्राइब वायरल आरएनए टू वायरल डीएनए। ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन देखें तो ये बच्चों आरएनए के जो आरएनए रेट्रोवायरसेस हैं उनके स्पेशल एंजाइम के वाले से ये बात डिस्कस नहीं हो रही। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है द कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज। तो बच्चे रेबीज जो है ना ये एक वायरल डिजीज है जो मैमल्स के अंदर हो सकती है। इस बीमारी को बच्चे हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। और इस बीमारी को फैलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स होते हैं बच्चे वो रेबीज डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है, फॉक्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब है तमाम इसके रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स हो सकते हैं। तो बच्चे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है एल्बिनिज्म इज ड्यू टू द रिसेसिव जीन। बच्चों एल्बिनिज्म जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब आपको आगे कंडीशन दे रहा है कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल वुमेन है लेकिन उसका जो फादर है वो एल्बिनो था। तो इसका मतलब है ये जो फीमेल है ये खुद हेट्रोजाइगस होगी लेकिन ये होगी कैरियर। ठीक है। अब सेकंड बच्चे हम देखते हैं कि इसकी जो मैरिज है उसके बारे में क्या बताया गया है। मैरी आ एल्बिनो मैन, लेकिन ये एक एल्बिनो मैन से जो है मैरी होती है। तो बच्चे एल्बिनो मैन के लिए हम स्मॉल ए लेंगे, होमोजाइगस रेसिक कंडीशन लेंगे तभी तो एल्बिनो होगा। तो बच्चे अभी आपने आगे प्रोपोर्शन बताना है इनकी प्रोजनी के अंदर कि इसकी प्रोजनी के अंदर इनके बच्चों के अंदर एल्बिनिज्म का क्या प्रोपोर्शन हो सकता है। तो बच्चे अगर आप फर्स्ट बॉक्स में देखें कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसका मतलब है ये बीमारी तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की वजह से होगी ना। तो ये पहला जो इंडिविजुअल यहाँ पर है इसके अंदर एल्बिनिज्म नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चे जरा बॉक्स के देखें स्मॉल ए, तो इसका मतलब है ये एल्बिनो होगा। नेक्स्ट बच्चों कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एल्बिनो नहीं होगा। लास्ट वन है स्मॉल ए ये एल्बिनो होगा। तो इसका मतलब है चार के अंदर से दो हैं, दो नॉर्मल हैं, दो जो है वो एल्बिनो है। 2:1, 2:1 को बच्चे हम 1:1 भी बोल सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन और डॉटर इन ह्यूमन बर्थ आर रिस्पेक्टिवली। तो बच्चे जब भी इंसान की पैदाइश होती है तो मेल और फीमेल बेटा होगा या बेटी होगा तो इसका बच्चे चांस 50-50 होता है। ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, चांस ऑफ इवेंट टू अकर। तो ये 50-50 चांस है बच्चे। 50-50 चांस को हम 1:1 कह सकते हैं। चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू है वायरस हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस के अंदर बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं। फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म बट नॉट वायरस। अब आपने फॉलोइंग ऑप्शन में वो फैक्टर देखना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो पाया जा रहा है लेकिन वायरस के अंदर ना हो। तो बच्चे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज करते हैं। वायरस के पास बच्चे कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती जिसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करें। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इन विच प्रोसेस इज द स्टोर्ड एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट इज रिलीज। तो बच्चे आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन को प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से आप कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज को तोड़ के ग्लूकोज के अंदर सीएच बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी को बाहर निकालते हो और इस चीज को बच्चे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। फॉलोइंग ऑप्शन में सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं लिखा हुआ, सिर्फ रेस्पिरेशन लिखा, तो बच्चे बीटा ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है चूज द करेक्ट वन अबाउट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे लाइट डिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के हवाले से जो चीजें दुरुस्त हैं फॉलोइंग ऑप्शन में से वो आपने देखनी है। बीटा ऑप्शन में जरा देखिए, बीटा ऑप्शन में कह रहा है एटीपी इज फास्फोराइलेटेड। तो बात बिल्कुल ठीक है। एडीपी जो होती है लाइट रिएक्शन में, इस एडीपी के साथ हम फास्फोरस लगा के उसको एडीपी में कन्वर्ट करते हैं और साथ में जो एनएडीपी होता है इसको रिड्यूस कर देते हैं और एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो बीटा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लाइट रिएक्शन का जो काम ही होता है कि एडीपी से एडीपी बनाना और एनएडीपी से एनएडीपीएच बनाना। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है चूज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का उसकी प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ये सेम एमसीक्यूज नम्स के अंदर दिया हुआ है। अगर आपने नम्स का बच्चे पास पेपर देखने हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है और नम्स के जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे
उससे रिलेटेड बच्चों मैंने वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो के अंदर से 7 से 8 एमसीक्यूज हैं वो रिपीट हुए हैं। तो आज वाली वीडियो बच्चे आपने देखनी है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो बच्चों लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है इसकी 3 प्रोडक्ट होती हैं, एक होती है एटीपी, एक होता है NADPH2 और तीसरी चीज होती है ऑक्सीजन। तो फॉलोइंग ऑप्शन में आप देखें अल्फा ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे परेशानी होना, यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस NADP। बच्चों रिड्यूस NADP का मतलब क्या होता है, NADPH, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, व्हाट हैपन टू मोस्ट ऑफ द रिड्यूस्ड NAD मॉलिक्यूल इन सेल मेटाबॉलिज्म। तो बच्चे सेल रेस्पिरेशन के दौरान जो NAD बनते हैं, NADH बनते हैं, उनके साथ ज्यादातर क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है जितने भी सेल रेस्पिरेशन के दौरान NADH या फिर DH2 बनते हैं, इनको माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के अंदर ले जाके इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है और इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इस्तेमाल करके कीमोस्मोसिस की जाती है और एडीपी की फॉर्मेशन की जाती है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं। तो बीटा ऑप्शन बच्चे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ह्यूमन बॉडी सेल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। तो बच्चे ह्यूमन के अंदर सिर्फ ह्यूमन के बारे में उसने पूछा कितने ट्रांसफर आरएनए। तो बच्चे आपकी सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर जो 20 है डीएनए क्रोमोसोम, उसके अंदर बताया गया उसने कि ह्यूमन के पास 45 डिफरेंट तरह के ट्रांसफर आरएनए होते हैं जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान हेल्प करते हैं। लेकिन बच्चों मिनिमम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कम से कम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसफर आरएनए की अमाउंट हो सकती है वो 20 होगी। 20 से कम किसी के पास नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज द फाइब्रस प्रोटीन। तो बच्चे फॉलोइंग ऑप्शन में से अल्फा करेक्ट है। कोलेजन, कोलेजन बच्चे एक फाइब्रस प्रोटीन है जो आपका एंडोस्केलेटन बनाती है और आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर भी अबंडेंटली ये पाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन। तो बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये अमीनो एसिड के दरमियान में एक बॉन्ड होता है, लिंक होता है जो इनको जोड़ता है, इसको हम अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। ये बच्चों एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप होता है जिसके आपस में जुड़ने की वजह से बनता है। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट अबाउट सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। बच्चे अगर आपको याद हो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, हम पॉलीपेप्टाइड चेन की जिगजैग अरेंजमेंट करते हैं, जब बच्चे उसको हम उसकी कॉइलिंग करते हैं तभी तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट शीट्स बनती हैं। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा कि कॉइलिंग होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। और अगर बेंडिंग एंड फोल्डिंग बैक होगा तो बच्चे टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, और अगर एग्रीगेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा तो बच्चे हम उसको क्वार्टाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होगा तो बच्चे प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन फैट। बच्चे फैट किसको बोलते हैं, फैट एंड ऑयल बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए बच्चों एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल यूज होता है और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। इसका मतलब फैटी एसिड में से पूछे हैं 3 यूज होते हैं, तो बच्चों चार्ली ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड मैमल प्रोड्यूस एन एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज। तो बच्चे बीटा ग्लूकोसाइडेज जो एंजाइम होता है ना, ये ग्लाइकोजन को तोड़ को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये एक लाइसोसोमल एंजाइम है। तभी बच्चों अगर ये एंजाइम की कमी हो जाए ना हमारे सेल के अंदर तो हमें एक स्टोरेज डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज या पॉक्स डिजीज। तो बच्चे अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। बच्चे डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन में क्या करेक्ट, प्रेजेंट ऑन ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। जबकि बच्चे हम बताया कि सेल वॉल जो होती है तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया के एक ग्रुप है, बैक्टीरिया का एक जनरल जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, उनके अंदर बच्चों सेल वॉल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन ग्लाइकोप्रोटीन इज वीक सिंथेसाइज्ड फॉर सेक्रेशन फ्रॉम अ सेल व्हिच रूट इज इट मोस्ट लाइकली टू। तो बच्चों आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन की बात हो रही है, उसको बनाने के लिए सेल कौन सा रूट लेगा। तो बच्चे ग्लाइकोप्रोटीन है ना, तो इसमें पहली चीज है प्रोटीन। प्रोटीन बच्चे बनेंगे राइबोसोम से, कौन से राइबोसोम से, वो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम प्रोटीन को बना के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में ऐड कर देंगे। अब जो प्रोटीन ट्रैवल करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पूछेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन को रैप करेगी और ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में गोल्गी प्लेट्स को भेज देगी। गोल्गी प्लेट्स बच्चे प्रोटीन को पकड़ के इसके साथ कार्बोहाइड्रेट को मिला के ग्लाइकोसाइलेशन करेगी और उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करके बाद में इसकी पैकेजिंग करके सिक्रीटरी वेसिकल या गोल्गी वेसिकल की मदद से इसको स्क्रीट आउट कर देगी। तो इसका मतलब है करेक्ट बच्चे जो सीक्वेंस या रूट बनता है वो चार्ली है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी प्लेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द अदर नेम ऑफ द लाइसोसोम इज। तो बच्चे लाइसोसोम के बहुत से दूसरे नाम होते हैं, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसको हम ऑटोफैगोसोम भी बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम। मुझे फॉलोइंग ऑप्शन में आप देखें चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, ऑटोफैगोसोम जो है इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंटेग्रल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड परमिएजेस बिकॉज़ दे कैन एक्ट एज। तो बच्चे आपको पता है कि इंटेग्रल प्रोटीन वो है जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ के कंप्लीट अक्रॉस पाई जा रही होती हैं। तो ये बच्चे चैनल और कैरियर दोनों की तरह काम कर सकती हैं और सब्सटेंसेस को सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ नर्व इंपल्स व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेन इवेंट अकर ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। तो आपको पता है डीपोलराइजेशन तब स्टार्ट होती है जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आके सोडियम गेट को ओपन करवाता है और सोडियम बाहर से अंदर मूव करते हैं, इसका मतलब अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वेलोसिटी ऑफ इंपल्स इन एक्सॉन फाइबर डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
तो बच्चे किन किन चीजों पे वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो डिपेंड करती है? बच्चे तीन चीजें होती हैं, एक है लेंथ, दूसरी है माइलिनेशन और तीसरा है डायमीटर। तो इसका मतलब सरफेस एरिया का जिक्र मैंने नहीं किया, तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। सरफेस एरिया की वजह से वेलोसिटी बच्चे जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चूज द इनहिबिटर न्यू ट्रांसमीटर। बच्चों फेडरल की बुक के ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेटरी पोटेंशियल बच्चे कॉज करवाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड पोस्टाइनेप्टिक मेम्ब्रेन व्हिच ऑफ फॉलोइंग अकर एट न्यूरॉन। तो बच्चे जब न्यूरोट्रांसमीटर पोस्टाइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे लगते हैं तो ये लगने के बाद उसके सोडियम गेट को ओपन कर देते हैं, तो फिर सोडियम बाहर से जब अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होती है और पोस्टाइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर नर्व इंपल्स रन हो जाती है। विच हार्मोन विल डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बच्चों आपको क्लियर कट पता है, ये हमने कल वाली जो वीडियो है जो आपने काफी ज्यादा बच्चों पसंद की है, उसमें भी ये एमसीक्यूज था कि इंसुलिन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो बच्चे एक बार याद रखिए, हाइपोथैलेमस दो ही हार्मोन बनाता है, एक है बच्चों ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एडीएच या वैसोप्रेसिन। ये बच्चों दो हार्मोन को बना के ना स्टोर करवा देता है पोस्टीरियर लोबों की पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और फिर बाद में डायरेक्ट न्यूरो स्टिमुलेशन की वजह से इनको वहां से रिलीज करवा देता है। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन बच्चों जो हार्मोन है ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के हार्मोन, आपने बात याद रखना है, पोस्टीरियर लूप में सिर्फ ये कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच इज प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो बच्चे आपकी बुक की लाइन है, प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, इसको बोला जाता है क्योंकि बच्चों ये सोडियम आयन को कंजर्व करता है फ्रॉम द किडनी नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कॉज द बॉन्ड इन द एंजाइम टू वीक। तो बच्चे लास्ट एमडी कैट और नम्स के अंदर भी इस तरह का मिलता जुलता एमसीक्यू आया था। पीएच बच्चे जब अपने एंजाइम की एक्सट्रीम चेंज करते हो ना तो उस वजह से एंजाइम के अंदर आयनिक बॉन्ड टूट जाते हैं, जिस वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो खराब हो जाए, जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन हो गई है। तो अल्फा ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन बच्चे अगर आप स्लाइड चेंज करें ना एंजाइम की पीएच के अंदर तो उसकी वजह से सिर्फ क्या होती है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के माइनस की आयनाइजेशन होती है, भी आपने पॉइंट याद रखना है। Next MCQ is blocking the action of the some enzyme by combining with iron, which may be present as a prosthetic group of which may be required as an enzyme activator। तो बच्चे एक आपने बात याद रखनी है, एक एंजाइम है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म का जो एरोबिक सेल रेस्पिरेशन करते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास बच्चे एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम ग्रुप, उस हीम ग्रुप के अंदर होता है आयरन। तो बच्चे साइनाइड ना एक ऐसा पॉइजन सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है उसके आयरन के साथ बाइंड कर देता है, उसको काम करने से रोक देता है, मतलब उसको इनहिबिट कर देता है। बच्चों ये फेडरल बुक के ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू। तो बच्चे बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें पता है कि एंजाइम जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होती हैं, जबकि ऑप्शन में लिखा हुआ है एंजाइम इज इन इनसेंसिटिव टू हीट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, जॉलेस फिश आर। तो बच्चे ऑप्शन अल्फा जो है करेक्ट है, अग्नेथा। बच्चे पीडीबी के ऊपर ना जॉलेस फिश का नाम लिखा हुआ है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन बच्चों फेडरल के ऊपर ना इसको लिखा हुआ है एग्नेथा, तो आपने बाजा रखना है ये अग्नेथा अगर आ जाए तो ये बच्चे जॉलेस फिश हैं और इसका रेफरेंस ना फेडरल की बुक के ऊपर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मेमेलियन टर्म कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड मैमल। तो बच्चों वो कौन से मैमल हैं जिनके अंदर रेप्टाइल वाले फीचर्स होते हैं? तो आपको पता है सबसे पहले जो मैमल्स थे जिनको बच्चे हम प्रोटोथीरिया बोलते हैं वो एग ले करते थे, तो ये उनकी प्रॉपर्टी जो है रेप्टाइल वाली है। तो बच्चे प्रोटोथीरिया को ना फेडरल की बुक के अंदर लिखा गया है मोनोट्रीम, तो चार भी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, डैश इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो बच्चों आपको पता है पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन के दौरान मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली दोनों तरीके से बच्चों जो है वो चेंज होता है, और ये कैरेक्टर जिस किंगडम एनिमिलिया के फाइलम की है वो है नाडेलिया सीलेंट्रेट, और सीलेंट्रेट में बच्चे जो मोस्ट ऑब्वियस होती है वो बीलिया के अंदर। बुक की लाइन है बच्चों, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन। तो बच्चे ऑर्गेनिक वेरिएशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो अल्टीमेट सोर्स है वो म्यूटेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पीशीज अकॉर्डिंग डार्विन। तो बच्चे डार्विन तो ये कहता था कि स्पीशीज जो है ये एवोल्यूशन की प्रोडक्ट है, तो बीटा ऑप्शन बच्चे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अमंग द फाइव टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल इन स्टमक दैट सेल सीक्रेट प्रोटेक्टिव म्यूकस। बच्चे आपको पता है स्टमक के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल हैं वो म्यूकस सेल है। म्यूकस सेल में बच्चे खास किस्म के ऐसे सेल जिनका नीचे वाला हिस्सा राउंड होता है, ऐसे म्यूकस सेल बच्चे हम गॉबलेट सेल बोलते हैं। तो बेसिकली गॉबलेट सेल म्यूकस सेल ही है जो म्यूकस क्रिएट करते हैं और स्टमक की इंटरनल लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एडिशनल सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बाय स्टमक इज स्टिमुलेटेड इन रिस्पांस टू डैश हार्मोन। तो मुझे आपको पता है गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक का अपना हार्मोन है, और इस हार्मोन की वजह से स्टमक मजीद गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाने में जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश ऑफ फॉलोइंग इज द लिम्फाइड ऑर्गन। तो बच्चे आपको क्लियर कर पता है कि स्प्लीन जो है ये एक लिम्फाइड ऑर्गन है, और ये कैसा लिम्फाइड ऑर्गन है? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, ये भी आपने बात रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो बच्चे बीटा ऑप्शन करेक्ट है, लाइपेज। लाइपेज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, बल्कि ये फैट या ऑयल डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक आर कंप्लीटली सेपरेटेड इन ह्यूमन देयर वुड बी नो नीड फॉर, तो बच्चे हम एपिग्लोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये दोनों रास्ते अलहदा हो जाएंगे तो एपिग्लोटिस की जरूरत नहीं है कि ड्यूरिंग स्वॉलिंग वो नीचे की तरफ हो और फूड या बोलस को एसोफेगस की तरफ प्रोपेल करे और रेस्पिरेशन के दौरान ये वर्टिकल हो जाए और हवा को आने के लिए इजाजत दे दे। तो बच्चे अगर रास्ते अलहदा हो जाएंगे तो एपिग्लोटिस की जरूरत नहीं रहेगी, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सेंटर, तो बच्चे आपको पता है ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर मौजूद होता है। ये ब्लड आर्टरी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की वजह से स्टिमुलेट होता है और ये बच्चे ब्रीदिंग पैटर्न को भी रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। तमाम चीजें रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में ही पूछी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग अबाउट ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बच्चे एक बात याद रखनी, फेडरली बुक के ऊपर ना क्लियर कट लिखा हुआ है कि हम प्लांट सेल के केस के अंदर जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है ना उसका दूसरा नाम ऑस्मोटिक पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है कि जब आप पानी के अंदर सोल्यूट को ऐड करते हो तो उसकी वजह से उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। तो बच्चे इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, एडिशन ऑफ सोल्यूट। एडिशन ऑफ सोल्यूट की वजह से सोल्यूट पोटेंशियल होगा, सोल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, a structure of xylem which carry efficient water flow and inhibit water loss through the transpiration is called as, तो बच्चे आपने बात याद रखनी है, जो जाइलम होती है ये खास किस्म के सक्लेनकाइमा सेल की मदद से मिलकर बनती है। वो सक्लेनकाइमा सेल होते हैं, उनको हम बेसल एलिमेंट्स बोलते हैं। बड़े डिफरेंट तरह के सक्लेनकाइमा सेल्स हैं, आपने सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर 16 पीडीबी के ऊपर ये पढ़ा होगा। सक्लेनकाइमा सेल की तीन टाइप हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रैकी, ट्रैकियाइड एंड सक्लेराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेपरेशन ऑफ एट्रिया ऑन ईच साइड ऑफ हार्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो बच्चे एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करने वाली चीज होती है वो वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू इस तरीके से पूछ लिया जाए कि दोनों एट्रियम को और दोनों वेंट्रिकल को अलग करने वाली चीज कौन सी है, तो बच्चे दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली जो दरमियान में चीज होती है उसको हम इंटर एट्रियल या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करने वाली चीज जो है वो एवी वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इंटीमेट रिलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड टिश्यू इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। तो बच्चे कैपिलरीज जो है आपको पता है ये वन सेल थिक होती हैं, जब ब्लड यहाँ से कैपिलरी से गुजरता है तो इसका फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम सेल्स हैं इनके दरमियान में स्पेस की मदद से ब्लड में से कुछ चीजें निकल के टिश्यू स्पेस में आ जाती हैं। तो इसका मतलब है टिश्यू और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आपस में जो ताल्लुक है वो कैपिलरीज बना रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज इनर मोस्ट इन ब्लड आर्टरीज। तो बच्चे ब्लड आर्टरीज की जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना वो ट्यूनिका इंटीमा है, जो दरमियान वाली होती है ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे बाहर वाली होती है वो ट्यूनिका एडवेंशिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम। तो बच्चे फ्लैजेला जो होते हैं वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट करते हैं। आपकी बुक की लाइन है, बहुत आसान एमसीक्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मेसोसोम आर इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्वड इन। तो बच्चे मेसोसोम जो है बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं और ये सेलुलर के लिए इनके पास एंजाइम होते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करती है और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। तो फॉलोइंग ऑप्शन में जो डीएनए रेप्लिकेशन दिया गया ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मेथड यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट। तो बच्चे वो प्रोडक्ट जो सेंसिटिव है लाइक एंटीबॉडी, सीरम वगैरह है, तो उनके लिए बच्चे स्टरलाइजेशन का जो मेथड होता है ना वो फिल्ट्रेशन होता है, ताकि वो हीट और रेडिएशन की वजह से अगर खराब हो रही हैं तो फिल्ट्रेशन की वजह से वो स्टरलाइज भी हो जाए और खराब भी ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फीमेल इनफर्टिलिटी कैन बी कॉज्ड बाय हार्मोनल प्रॉब्लम, ब्लॉक फ्लोपियन ट्यूब एंड। तो बच्चों फीमेल में हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ब्लॉक फ्लोपियन ट्यूब की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, और तीसरी इनफर्टिलिटी की वजह है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर बच्चों फीमेल के यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड मतलब ये ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये बन जाए, जो ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाए, तो फीमेल के जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से फीमेल की फर्टिलिटी भी डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो बच्चे चार ऑप्शन करेक्ट होगा, ओव्यूलेटरी कोई फेज नहीं है बल्कि ये प्रोलिफरेटिव फेज का एक इवेंट है, उसका एक लास्ट इवेंट है, तो आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस आर इन क्लोज इन एक्सटेंडेड स्किन कॉल्ड एज सेक्रोटोम। चार ऑप्शन करेक्ट है, आपने क्लियर कट बुक के ऊपर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द डिजीज व्हिच इन मे रिजल्ट इन द पेनफुल यूरिनेशन पल्स लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेनिस, pain or swelling in one testicle, and in female it may affect in face which pass through infective birth canal। तो बच्चे ग्लोरा के बारे में चीज लिखी हुई है आपके ऊपर क्लियर कर, इसका बच्चे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन मैन सेक्स डिटर्मिनेशन। इन मैन का मतलब क्या है, ह्यूमन की बात हो रही है। सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ। तो बच्चे अगर आपने मेरी वेरिएशन है जेनेटिक वाली वीडियो देखी है तो आपको इस एमसीक्यू का क्लियर कर पता होगा कि ह्यूमन के अंदर जो मेल होता है वो एक्स वाई वाला है, तभी मेल के अंदर दो तरह के मीट बनेंगे, हाफ मीट एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे, हाफ वाई वाले होंगे। इसका मतलब मेल जो हेट्रोक्रोमेटिक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों हमेशा जो हेट्रोक्रोमेटिक इंडिविजुअल होता है उस पर डिपेंड करती है, तो हेट्रोक्रोमेटिक मेल जो बच्चे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड ट्रेड। तो बच्चे एक्स लिंक्ड ट्रेड यहाँ पर हीमोफीलिया ही दिया गया, बाकी एक्स लिंक्ड ट्रेड्स नहीं है। और आपने ये भी बात याद रखनी, हीमोफीलिया कौन सा एक्स लिंक्ड ट्रेड है बच्चों, ये रिसेसिव है, ठीक है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ। फिनोटाइप क्या होती है, किसी भी ट्रेड की फिजिकल अपीयरेंस होती है,
और ये किसकी वजह से होती है? डेफिनेटली बच्चों जीन्स की वजह से होगी, और वो जीन्स जो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन की वजह से यहाँ तो एक्सप्रेस हो रही है, एक्सप्रेस नहीं होना, तो डेल्टा ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो गए। एक बात याद रखिए, फिनोटाइप को एक्सप्रेस करवाने के लिए जो चीज होती है वो जो जीनोटाइप ही होती है, और साथ में एनवायरमेंट का भी इसके ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन प्रोटोस्टोम या प्रोटेरोस्टोम क्लीवेज और डिवीजन। तो मुझे आपको पता है जो प्रोटोस्टोम है इनके अंदर 3 फाइलम आपके आ जाती हैं, बल्कि 4 फाइलम आ जाती हैं, निमाटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो ये बच्चों प्रोटोस्टोम के अंदर जो क्लीवेज का पैटर्न होता है ना, ये स्पाइरल क्लीवेज करते हैं, जो कि क्या होती है? डिटर्मिनेट होती है, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सूडोस्लोम इज फाउंड इन। तो बच्चे सूडोस्लोम क्या है? फॉल्सलोम, और ये पाई जाती है निमाटोडा या एस्क्लेमेंथिस के अंदर। बच्चों बाहर आपने चीज पढ़ी है किंगडम एनिमली वाला, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो बच्चों वीडियो देखिए, वहां पर मैंने डिटेल के साथ को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंटेगोमेंट्री सिस्टम। बच्चे इंटेगोमेंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं? स्किन सिस्टम को, स्किन, नेल और हेयर वगैरह। ये कौन सी बच्चों जर्म लेयर से ओरिजिनेट करते हैं? तो बच्चों ये एक्टोडर्म से करते हैं। एक्टोडर्म से दो तीन चीजें बच्चों ओरिजिनेट करती हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका इंटेगोमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू है, द ओनली सिस्टम डेवलप इन एसिलोमेट। तो बच्चे एसिलोमेट क्या है? फ्लैट वर्म है, प्लेटेहेलमिन्थेस हैं, तो इनके अंदर बच्चे कौन से सिस्टम पाए जाते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर। नर्वस सिस्टम इनमें होता है, बिल्कुल होता है। स्क्रीटी सिस्टम इनमें होता है, बिल्कुल होता है। आपने फ्लेम सेल्स के बारे में पढ़ा है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब पहले दो हैं, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू है, टेनिया सोलियम लैक एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल किसको बोलते हैं? गट को बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं। तो ये क्यों नहीं है उसके अंदर टेनिया सोलियम या टेपवर्म के अंदर? वो बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि टेनिया सोलियम एक ऐसा फ्लैटवर्म है जो एंडोपेरासाइट्स है इंटेस्टाइन का, और ये अपनी होस्ट से डायरेक्ट चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बच्चे वो चीजें जो होस्ट से अपनी फूड या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके उनको हम सेप्रोजोइक बोलते हैं। तो इनका बच्चों फीडिंग पैटर्न क्या है? सेप्रोजोइक है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लिगामेंट एंड टेंडन। तो बच्चे लिगामेंट टेंडन दोनों ही कनेक्टेड टिश्यू है, लेकिन ये इनमें फर्क किस चीज का है? बच्चे लिगामेंट होते हैं ये इनलास्टिक होते हैं, और टेंडन जो है इलास्टिक है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच बैंड इज एनाइजोट्रोपिक। तो बच्चे एनाइजोट्रोपिक जो बैंड है वो ए बैंड है, और ये जो व्हाइट लाइट है, विजिबल लाइट है, उसके लिए पोलराइज होता है, तभी बच्चे ये डार्क अपीयर होता है। Next MCQ is the neurotransmitter that diffuse across the synapse and produce an impulse in the cell membrane of a muscle cell। तो बच्चे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो कौन सा है? वो एसिटाइलकोलिन है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, द ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बच्चे अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो तो हमेशा एक्टिव होती है, और अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो वो पैसिव होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फूड ग्रैन्यूल पार्टिकल। बच्चे फूड ग्रैन्यूल, फूड मतलब क्या है? सॉलिड चीज होगी। बच्चे अगर सॉलिड चीज मेम्ब्रेन की मदद सेल के अंदर जा रही है तो ऐसी एंडोसाइटोसिस क्या होगी? आपको क्लियर पता है, फैगोसाइटोसिस है। और अगर बच्चे कोई लिक्विड चीज सेल के अंदर जा रही है तो वो डेफिनेटली क्या होगी? पेनोसाइटोसिस होगी। सेकुलस इज द टर्म नेम टू बैक्टीरिया। बच्चे बताया सेकुलस किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको इंटायरली हम एक ह्यूज मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, उसको सेकुलस का नाम दिया जाता है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में बात हो रही है। The three-dimensional cavity bearing a specific charge by which an enzyme react with the substrate is called as catalytic site। बच्चे अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। फेडरल की बुक के ऊपर बच्चों जो है ये क्लियर कट लाइन लिखी हुई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो बचाओ पता है ह्यूमन की बॉडी के एंजाइम जितने भी हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर सबका तकरीबन 37 है, एक्सेप्ट वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनका 35, बाकी सबका बच्चे 37 है। बहुत आसान बच्चों जो है वो एमसीक्यू था लास्ट वाला। ये बच्चे कुछ एमसीक्यूज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, 68 है। ये बच्चे गेस्ट पेपर है, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें से आपका पेपर जो है वो आएगा। तो बच्चे कल आपने पेपर देख के आना है। इनमें से अगर कोई एमसीक्यूज रिपीट होते हैं तो आपने आके मुझे इन्फॉर्म करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं बच्चे। वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ओके बच्चों, अगली वीडियो के अंत तक वेट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।